हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए डीएसएसबी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जीके के। और मैं आपको बता दूँ कि आज कोई एग्ज़ाम नहीं था डीएसएसबी का, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो आने वाले दिनों में जिनके भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि बार बार डीएसएसबी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रही है। इस साल जितने भी डीएसएसबी के एग्ज़ाम हुए हैं इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। और डेली जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ। जो यूएसएसआर है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा यहीं से ली गई है। और मैं आपको बता दूं, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक रही थी। और अभी तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है बी, कतर। जो फीफा 2022 है वो कतर में आयोजित होगा। और इससे पहले जो 2018 हुआ था वो रसिया में हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि उसका विजेता कौन रहा था, तो विजेता फ्रांस की टीम रही थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर होगा 1924। महात्मा गांधी ने 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और वो बेलगाम में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर होगा पीटर बेकर। ये अमेरिकन ऑथर हैं और इन्होंने ही ये बुक लिखी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कोर्बलिन कप जुड़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने 1965 में यह नारा दिया था, रामलीला मैदान दिल्ली से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 तक जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। कई बार आपसे एग्ज़ाम में आर्टिकल 21 के बारे में भी पूछा जाता है, तो वो है जीने का अधिकार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अप्रैल 2020 तक टेनिस में सर्वाधिक क्ले कोर्ट खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राफेल नडाल। और ये स्पेन से हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा 1764। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और अगर आपसे पूछे कि ये किस किस के बीच हुआ था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से हेक्टर मुनरो और भारत से मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये युद्ध लड़ा था। लेकिन जीत इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की ही हुई थी। ये देखते हैं नेक्स्ट। भूटान के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती। और 4 राज्यों की लगती है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कंगना रनावत। बाकी 3 को 2020 में पद्म विभूषण मिला है, लेकिन कंगना रनावत को अभी तक पद्म विभूषण नहीं मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस नृत्य में महिला नर्तिकाएं मिट्टी या पीतल के बर्तनों को ले जाती हैं जिन्हें आग लगाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद में बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। देखिए, जब मोरारजी देसाई ने 1969 में रिज़ाइन कर दिया था, उसके बाद 1 साल के लिए इंदिरा गांधी वित्त मंत्री बनी थी। और उन्होंने जो पहली महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे गहरी खाई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अटलांटिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एनेलिडा। के जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी पर ऐसे छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरछा का किला कौन से राज्य में स्थित है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी दर है जिस पर मुद्रा बाजार में से अल्पकालिक निधि उधार ली और उधार दी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कॉल मनी रेट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भीमा। देखिए बेतवा जो है वो यमुना की है, दूधी नर्मदा की और हेमवती कावेरी की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरोन कौन से आवर्त में होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेकंड में। और अगर आपसे बोरोन का एटॉमिक नंबर पूछे तो वो होगा 5 और ये 13वें समूह में या मतलब ग्रुप में होता है। देखिए आपको पीरियोडिक टेबल से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप पीरियोडिक टेबल को देख लें एक बार और 30 तक हो सके तो ज़रूर एलिमेंट्स को देख लें कि कौन किस एटॉमिक नंबर पे आता है। चलिए थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए थैंक यू सो मच।